मेरठ का नगर निगम हर बार चर्चाओं में रहता है। कभी बोर्ड बैठक में हंगामा हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कभी नगर निगम की कार्यकारिणी चुनाव में भी अब लड़ाई झगड़े जैसी तस्वीरें वो सामने आने लग जाती हैं। लेकिन इस बार जो ये नगर निगम कार्यकारिणी चुनाव था, वो अपने आप में बेहद दिलचस्पी रहा, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर गया। क्योंकि 6 सीटों पर यह चुनाव था। उनमें से एक सीट ऐसी जो खुद भाजपा के जो पार्षद हैं, कर्मठ पार्षद, जुझारू पार्षद हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो भाजपा के कमल के नीचे काम कर रहे थे, लेकिन कल उन्हीं के ही खिलाफ बगावत हो गई, जिसके बाद ये मामला बढ़ता चला गया। और जो पार्टी कार्यकर्ता थे, जो आला अधिकारी पार्टी के थे, जनप्रतिनिधि, वो ही उनके खिलाफ हो गए और तमाम बहसबाजी हुई। निर्णय ये निकला कि चुनाव स्थगित कर दिया गया। अगली तारीख जब आएगी तब चुनाव होगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में वो वार्ड 50 के पार्षद संजय सैनी हमारे साथ हैं, जो लगातार भाजपा से जुड़े हुए हैं। पिछले 2 बार से अपने वार्ड में जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत भी रहे हैं। संजय सैनी हमारे साथ में है। संजय जी, ये बताइए कि कल जो ये कार्यकारिणी चुनाव था, आखिर क्या वजह थी, क्या सुगबुगाहट थी जो कल ये नतीजा निकला कि आपके ऊपर जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, आला अधिकारी हैं, वो ही आपके खिलाफ हो गए। एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते अब फिर भी आपके खिलाफ गए। देखिए, मुझे लगभग 18 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए और बढ़-चढ़कर मैंने हर समय हिस्सा लिया है। किसी बड़े पदाधिकारी ने कुछ भी कहा, मैंने वह क निष्ठापूर्वक अपना कार्य किया। उसकी पीड़ा आज कल मुझे पता चली कि ये इसका रिज़ल्ट ये मिलता है। क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, सैनी समाज से, तो इस बात की मुझे बहुत वो हो रही है कि हमारे समाज को ये दबा-कुचला समझा जाता है इस भारतीय जनता पार्टी में, जो कि ना करना चाहिए। हमारा समाज, पिछड़ा समाज या एससी समाज हो, ये बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट करता है। उसके बावजूद इन्हीं लोगों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, जो कि कल दिखाई भी दिया है कार्यकारिणी के चुनाव में। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस नेता की ये पूरी एक तरीके से जो पूरा प्लानिंग हम मान सकते हैं कि रही होगी, कि आपको पूरा एक 5 6 में से 5 सदस्यों को अलग कर दिया और आपको बिल्कुल ही अलग कर दिया एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के बाद भी? देखिए, 16 तारीख को महापौर कैंप कार्यालय पे एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी लोग, सभी पदाधिकारी, महानगर अध्यक्ष जी, महामंत्री जी भी मौजूद थे, अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे, पार्षदगण भी मौजूद थे। वहाँ सबको यह कहा गया कि हम पर 4 कैंडिडेट लड़ाने की तो वोटें हैं, 5वां कैंडिडेट जो भी अपनी इधर-उधर से वोट इकट्ठी कर सकता है, वह लड़ सकता है। उसका मैंने पालन किया। मैंने जब ही तुरंत मीटिंग खत्म होने के बाद, बैठक खत्म होने के बाद माननीय विधायक जी की संज्ञान में भी डाल दिया था। उन्होंने भी कहा कि कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, उसमें मैं यह बात रखूँगा। उसके बाद सुबह मेरी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी से भी बात हुई, उन्हें भी ये बात बता दी गई मैंने। उन्होंने कहा ठीक है, मौके पे जाकर देख लें। उन्होंने मेरा कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं जब तक पर्चा ले चुका था, मैंने अपना नामांकन कर दिया। उसके बावजूद भी नामांकन कैंसल करने के लिए उन्होंने दबाव बनाया। विधायक जी के कहने पे मैं नामांकन वापस भी लेने गया, किंतु वहाँ पर जब तक बैलेट पेपर छप चुके थे, पीठासीन अधिकारी ने मना कर दिया कि अभी आप नामांकन का समय निकल गया और बैलेट पेपर भी छप गए, अब कुछ नहीं हो सकता। मजबूरीवश मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, जिसमें मेरी जीत हासिल हुई और हमारा ही एक कैंडिडेट हार गया। लेकिन मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जीतने के उपरांत मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाए कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उसके बाद प्री प्लानिंग के तहत कुछ लोग वहाँ आए और मेरे साथ बदतमीजी करी, हाथापाई करने की कोशिश करी। महानगर अध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को यह शोभा नहीं देता, अशोभनीय है कि वह मेरे पर इतना हावी होके आए कि लड़ाई तक करने को तैयार हो गए, जो जिसकी मैं निंदा करता हूँ। और मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि मैंने 18 साल सेवा करने के बाद उसका रिजल्ट यह मिला। कल की तस्वीर हमने सभी ने देखी। भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान न्यौछावर करती है, कहती है कि कार्यकर्ता जैसा भी हो, हम उसे साथ देंगे, हमारे साथ रहेगा वो। आप तो इतने कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन मैं ये पूरी कहानी जानना चाहूंगा, ये शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की क्या मंशा थी, मैं क्या कह सकता हूँ। महानगर अध्यक्ष जी की क्या मंशा थी, मुझे पता नहीं। देखिए, ऊपर का शीर्ष नेतृत्व बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कहीं भी जिले में चले जाओ या पूरे पर जिले में जो छोटे निचले स्तर के पदाधिकारी हैं, वो पिछड़े वर्ग, एससी वर्ग का शोषण कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हो रहा, भारतीय जनता पार्टी जो हमारी अच्छी पार्टी है, हिंदुत्व हिंदुत्व की पार्टी है,
उसके वोटर छिटकते जा रहे हैं, जिसका नतीजा 2027 में खराब हो सकता है। मेरा यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, इनको थोड़ा सख्त किया जाए, जिससे आने वाले 2027 के चुनाव में नतीजा पूर्ण रूप से बढ़िया मिले। ये ना हो कि नतीजे कुछ और निकले। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं कि आप सैनी समाज से हैं, तो ये पिछड़ा वर्ग है, इसको भाजपा नहीं आगे साथ लेके चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम उसकी बात करें गठबंधन की, तो वो पीडीए को साथ लेकर चल रही है। तो क्या लगता है कि अब आप भाजपा का दामन छोड़कर और पीडीए का साथ पर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कहीं किसी भी पार्टी में जाना नहीं है। मैं अपना वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ और करता रहूंगा। पार्षद हूँ, पार्षद की तरह से अपने वार्ड की सेवा करूंगा। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब भाजपा के साथ अभी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या रणनीति आगे? देखिए, ये तो मैं लखनऊ जाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा। फिलहाल तो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 18 साल का नतीजा ये मिला है मुझे, और धन्यवाद देता हूँ अपने महानगर अध्यक्ष जी को। उन्होंने मेरे साथ इस तरीके से वो करा बस। अच्छा, महापौर भी भाजपा के हैं, तो क्या उन्होंने साथ नहीं दिया? देखिए, महापौर जी के बारे में क्या कहूँ, पूरा मेरठ शहर जानता है उनके बारे में। संघ के लोग भी जानते हैं, सारे पदाधिकारी जानते हैं, लेकिन संगठन से सब लोग जुड़े हैं, कहना नहीं चाहते। सब भीतरगात सबको पता है, और यह बात कहने की नहीं है। सब क्षेत्र के सभी बड़े पदाधिकारियों को ये बात पता है महापौर जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि मतलब काम अच्छा कर रहे हैं या फिर काम के लिए प्रति इतने वफादार नहीं है? किस तरीके का उनका रवैया है? बस ये मैं बात बताना नहीं चाहता, बस आप समझदार हैं, आप खुद ही समझ जाइए बस। पहले बुझा के छोड़ दिए हैं यहाँ पे फिलहाल पार्षद संजय सैनी ने। लेकिन जो तस्वीर कार्यकारिणी चुनाव की थी, वो उसके बाद अब ये गूंज लखनऊ तक पहुंच गई है। लखनऊ में फीडबैक पहुंच चुका है, पार्षद की तरफ से भी और जो भाजपा के जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं उनकी तरफ से भी। बैठक होगी, बैठक के बाद क्या निर्णय होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कर्मठ कार्यकर्ता और पिछले 10 साल से लगातार पार्षद बने आ रहे हैं वार्ड 50 के संजय सैनी, वो फिलहाल अभी भाजपा से दूर हो गए हैं। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।